मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार की पहली प्रारंभ की 5 गाथा। इस गाथा पे हमने कल आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पे विशेष स्वाध्याय किया है और आज इसी प्रवचन के और गुरुदेव जी के जो प्रवचन है उस प्रवचन के कुछ अंशों पे विचार करेंगे। इतना विषय आया कि बंध का कारण क्या है, वह सिद्धि करने के लिए तेल का मर्दन किया हुआ पुरुष और तेल का मर्दन नहीं किया हुआ पुरुष का उदाहरण लेकर लॉजिक से समझाया कि चाहे बाहर में धूल में खेले, व्यायाम करे, कुश्ती करे, सचित असचित पदार्थों का उपघात करे, है ना, परंतु जिसने तेल मर्दन किया है वो ही धूल से ले पाएगा, उसी को ही रजबंध होगा, वो ही रजबंध करेगा। और जिसने मर्दन नहीं किया है, तेल मर्दन नहीं किया है, उसको वह सारी परिस्थितियां होने पर भी वह रजबंध नहीं होगा। ये दृष्टांत आचार्य देव ने बढ़िया दिया और उसके द्वारा 5वीं गाथा में विशेष दृष्टांत के रूप में इन्होंने लिखी और वहाँ ये भाव बताया, सुनना बराबर से। देखो यहाँ तो ये 5 गाथाओं में तो किससे बंद होता है वही मूल गाथाओं में तो कहा, मगर किससे बंद नहीं होता है अर्थात तो क्रियाओं से बंद नहीं होता है, भावों से बंद होता है। अज्ञान पूर्वक जो राग द्वेष आदि रूप परिणमित होता है वह चिकास है आत्मा की, उसी में ही जीव फिसलता है, उसी में ही उपयोग फंसता है और बंध को प्राप्त होता है। मूल बात इन्होंने ये गाथा में कही और वही 5 प्रकार के जो 4 या 5 जो भी परिस्थिति बताई थी, उसी परिस्थिति में वह तेल का मर्दन किया हुआ होने से रजोबंद करता है। ऐसे ही इस मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव, सुनना बराबर से, कि वह उस स्वभाव से ही कर्मयोग्य जो कार्बन व्रगणाओं से काजल की डिब्बी की तरह ठसोठस भरा हुआ ये लोक, अवगाहन देता हुआ ये लोक में वह अज्ञानी जीव वहाँ खड़ा है, मिथ्यात्व सहित रागादि रूप परिणमित वह जीव वहाँ खड़ा है। तो यहाँ कहते हैं कि एक तो ये परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति कहते हैं कि मन वचन काया की योग की क्रिया करता हुआ दिखाई देता है। तीसरी क्रिया ये बताई कि वो करण साधन, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा वह सचित अचित वस्तुओं का घात करता हुआ भी दिखाई देता है। अनेक साधनों के द्वारा, अनेक बाह्य में सामग्री का आधार लेके आश्रय लेकर ये सब करता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ जो कर्म का बंध होता है, कर्मरज आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध करता है अथवा चोटती है,
तो उसका कारण ये सब परिस्थिति नहीं है, ये क्रियाएं नहीं है। उसका कारण कौन है? अज्ञान सहित, मिथ्यात्व सहित जो रागद्वेष रूप परिणमन करता है, उस पूर्व की क्रियाओं में दिखता है। तो बंध का कारण तो वह अज्ञान पूर्वक रागद्वेष है, वही है। उपयोग जहाँ लगाया है, मिथ्यात्व पूर्वक उपयोग वहाँ लगाया है, उपयोग को वहाँ एकत्व करता हुआ वर्तता है ना। पर पदार्थों में बिना विवेक के रागादि की संगति करता हुआ वर्तता है, वही बंध का कारण है। क्योंकि इन्होंने एक हेतु दिया कि अगर कोई मान लो कि कार्मण विरगणा के आधार से अगर बंध होता हो, कोई कहे कि यहाँ पे जो लोक के अंतर में, लोक में जो कार्मण विरगणाएं ठसोठस भरी है, अगर उससे बंध होता माने, सुनना, बंध का कारण माने, तो सिद्धों को भी बंध का कारण का प्रसंग आएगा, बंध का प्रसंग आएगा। क्योंकि वो भी तो लोक में रहते है ना, मगर वो बंधते नहीं हैं। उसका कारण ये हो गया कि जब वो बंधते नहीं हैं तो वो लोक भरा हुआ है इस कर्म रज से, वो वास्तव में बंध का कारण नहीं हुआ। आगे ये कहा कि मन वचन की क्रिया रूप, काया मन वचन की क्रिया रूप योग, वो भी बंध का कारण नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त जो संयमी जीव है ना, 12वें गुण स्थान वाले हमारे जो मुनिराज है, इनके भी मन वचन काया की योग प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वो तो पूर्ण सुखी है, शुद्धोपयोग का फल है, तो वहाँ मन वचन काया की प्रवृत्ति क्या है, अथवा मन वचन काया के योग की प्रवृत्ति क्या है? योग शब्द लिखा है ना, तो वहाँ योग की प्रवृत्ति ये है कि ज्ञान संक्रांति को प्राप्त होता है। वहाँ भी शुद्ध ज्ञान, विचार ज्ञान है, तो उनका जो ज्ञान है वो आज भी, उस समय भी, भले अंतर्मुहूर्त काल हो, तो वहाँ द्रव्य मन का योग रहता है, पांचों इंद्रियों का योग इनको रहता है। गर्म ठंडी हवा का, हवा रूप ज्ञान की जो प्रवृत्ति है, तो ज्ञान संक्रांति को प्राप्त होता है, संक्रमित होता है एक गेह से दूसरे गेह पर। तो इसमें मनोयोग, वचन योग या काय योग कोई ना कोई निमित्त होता जरूर है। इसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ योग की उपलब्धि है। अब हो सकता है कि मात्र मन के योग रूप ज्ञान की संक्रांति होती हो, या काया के इंद्रियों के योग रूप संक्रांति होती हो, जो भी होती हो, तो उस संबंधी योग तो है। तो अगर वो योग जो है, उस योग से अगर बंद होता है ऐसा आप कहोगे तो इनको भी बंद का प्रसंग आएगा। इसीलिए वो मन वचन के योग की क्रिया जो है, मन वचन काया की, वो भी बंद का कारण नहीं है। ये तो कल मैंने लिया था, थोड़ा विकल्प आया मुझे, है ना। कोई करण, कोई साधन, 5 इंद्रिय आदि जो करण कहते हैं, उस उपकरण या फिर अनेक प्रकार की जो बाह्य सामग्री है ना, वो अगर बंध का कारण होता है ना, समूषण आदि तो बहुत सामग्री है हरिहर भगवान के सहयोग में, मगर वो करण अगर बंध का कारण होता, सुनना, तो उनको भी बंध होता होगा, प्रसंग आएगा। इसीलिए करण यानी साधन सामग्री, ये 5 इंद्रिय आदि मुख्य रूप से करण है, मगर इनके संयोग में होने पर भी वह बंध का कारण नहीं बनता है वहाँ पे। यानी अगर माने तो उनको भी बंध का प्रसंग आएगा कि ये हो सकता है कि बंधे, मगर ऐसा होता कभी नहीं, बंधन होता ऐसा। और अचित और सचित के जो उपघात, तो उसमें समिति में जो प्रवर्तन करते हैं, ऐसे मुनिराज को लिया, क्रिया समिति आदि पूर्वक जो बाह्य में है ना चलते हैं वो सब, तो वहाँ कोई न कोई पदार्थों में कोई न कोई जीव का घात तो होता ही होगा। है यत्नाचार पूर्वक जीवन है उनका, अयत्नाचार पूर्वक नहीं है ना, बराबर से प्रमाद रहित जीवन है, पवित्र जीवन है। भूमि शोधन के रूप में उनका चलना हो बनता है, शोधन करते हुए सब सारी एरिया ऐष्णा सारी समितियों में बहुत संयम होता है। समझ में आया कि नहीं? प्रमाद नहीं होता इनके जीवन में, जो आहार का, विहार का और निहार का। बाह्य में 3 कार्य होता है, आहार हो, विहार हो या निहार हो। समझ में आया कि नहीं? और सट आवश्यक में पूजा भक्ति आदि वंदना आदि भी होती है। तो ये सारे कार्यों में इतना
इस कीमत पे काम नहीं करते कि किसी जीव का प्राणघात हो। इतनी सावधानी से अत्याचारपूर्वक प्रवर्ते है, इसलिए कदाचित सचित अचित पदार्थों में कोई हानि होती हो उनके निमित्त से, उनकी क्रियाओं के निमित्त से, तो भी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको प्रमाद नाम का है ना, जिसमें हिंसा में प्रमाद मुख्य है, तो इनको पाप का बंद होता नहीं, क्योंकि प्रमाद नहीं। कुल मिला के अंत में ये सारा लॉजिक देकर आचार्य देव ने अंत में ये बात कही कि इससे ये सिद्ध हुआ कि अगर उपयोग में रागादिकरण हो अथवा उपयोग में जो रागादि का करना होता है, उपयोग जो रागादि में प्रवर्तन करता है, रागादिक में कैसे करता है? रागादिक को अपना स्वभाव मानकर सुनना, रागादि में एकता करता है, एकता करता हुआ प्रवर्तन करता है। एकता करने वाली बात बहुत खतरनाक है। अज्ञानी तो एकता करता है कि इसमें कोई गलती उसको लगती ही नहीं। रागादि की डिमांड की पूर्ति करना ही उसका है ना एम है, ध्येय है, उस पूर्वक प्रवर्तन करता है। इसीलिए भावबंध से तो परेशान है ही, मगर उसके निमित्त से नए द्रव्य कर्म का बंध होता है। ये बात यहाँ कही है। अब इस बात को लेके जो गुरुदेव जी ने इसी कथन को बहुत उठाया है। कौन सा? कि उपयोग में जो रागादि की मुख्यता है, रागादि की प्रधानता है, उपयोग में रागादि के लिए ही जीवन जीने की उसकी है ना प्रधानता है, तो वह उपयोग, वह ज्ञान की जो वास्तव में खोटा काम, दुरुपयोग, वही उसे बंध का कारण अर्थात तो संसार बढ़ाने में हेतु बनता है। ये वाली बात इन्होंने कही है। अब गुरुदेव जी का प्रवचन में थोड़ा पढ़ता हूँ, देखो आप निकालो 20 नंबर के पेज से कई पैराग्राफ है अच्छे अच्छे, जिसमें हमें इन्होंने किस चीज़ पे फोकस दिया है ना, कि बंध का कारण क्रिया नहीं है, बाह्य क्रिया बंध का कारण नहीं है, मगर जो मोहराग्देश आदि उपयोग जो है वो मोहराग्देश आदि की संगति करता हुआ है ना, उसी में ही वर्तता है, वही बंध का कारण है। ये मुख्य बात है ना। आगे जो मंगलाचरण में ये वाली बात आई थी, इसमें से मैंने कल ये बात भाव का इशारा किया था कि जो पर पदार्थ है वो पर पदार्थ से तो बंधता नहीं है, और द्रव्य कर्म के उद्देश्य से भी ये रागादि भाव जो बंध भाव हुई कि जिसके कारण नया कर्म का बंध होता है, तो किसी को प्रश्न हो कि रागादि भाव का जो भाव होता है, जो भाव बंध होता है, उसका कारण कौन है? तो निमित्त तरीके हम लेते हैं कि पूर्व द्रव्य कर्म का उदय, ठीक है। कदाचित बाहर का लक्ष्य करके करता है तो बाहर के पदार्थों को भी निमित्त तरीके कहते हैं, पर उपादान से देखा जाए तो न द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म के उदय से नहीं होता भाव, और न परद्रव्यों से, तो अज्ञान को वश होकर स्वपर के भेद विज्ञान से रहित होता हुआ ये जीव वास्तव में सारा अपने जो शुद्धोपयोग का, सुख के कारण का निषेध करता है। आचार्य जयसेन देव ने कहा है, उनकी टीका भी मैं पढ़ूंगा। ऐसा है, देखो अब गुरुदेव जी का प्रवचन देखो 20 नंबर पेज पे पहला ही कैसे उठाते हैं विषय को, है ना। मिथ्या दृष्टि तेवी रीते मिथ्या दृष्टि पोतामा रागादिक भाव करतो, है ना। आ सिद्धांत है, यानी सिद्धांत तो ये है कि स्वयं रागादि रूप परिणमित मिथ्यात्व सहित, है ना, उपादेय बुद्धि सहित रागादि को स्वभाव मानकर, कर्तव्य मानकर उसमें जो प्रवर्तन करता है, वहाँ से बात छोड़ते हुए तुरंत उन्होंने जो उसका निरूपण किया सुनो। जो मिथ्या दृष्टि पोताना रागादि भाव करतो, पोतामा रागादि भाव करतो, ये तो अस्थि से हुआ। क्या करता है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी? कर्म बंध का कारण में वो क्या कारण देता है? अस्थि से, नास्ति से गुरुदेव जी ने बात उठाई, और वहाँ वो बात हमारे से चूक गए हम कि जो करना था वो करके क्या करना चाहिए वो याद करा दिया, है ना। पहले करता क्या है, दोष क्या है? मिथ्यात्व सहित, है ना, अपने में रागादिक भाव को करता हुआ, यानी रागादिक की पूर्ति रूप से सुखी होने के लिए उपाय करता हुआ, है ना। मगर क्या नहीं करता हुआ, ऐसा क्या चूक जाता है वो कि इसमें पड़ा है? ये वहाँ से बात उठाते हैं, सुनना कि जेनी दृष्टि में द्रव्य
ગાયક સ્વભાવ પૂર્ણાનંદનો નાથ જેની દૃષ્ટિમાં આવ્યો નથી, है ना, ये नास्तिक से। राग द्वेष में क्यों परिवर्तन करते हैं हम राग द्वेष के लिए क्यों समर्पित है? क्योंकि हमें अपनी खबर नहीं है ना, हमें अपने भगवान आत्मा की, हमें अपने स्वरूप की, हमें अपने गायक स्वभाव की, हमें अपने इस वितराग रूप रह के आनंद, है ना, आनंद में रहने की हमारी जो नेचर है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो स्वरूप है ना, उस पर दृष्टि नहीं है, उसका भान नहीं है, उसका ख्याल नहीं। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, जिसको ये बात खबर नहीं है तो रागादिक को ही अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, सारी दुनिया, ये तो मैं हर रोज़ कहता हूँ, हजारों बार कहता हूँ कि सारी दुनिया ये रागादिक की, ये कषायों की पूर्ति करने का ही वास्तव में, है ना, उपाय करता हुआ अपने को सफल मानता है। समझ आया कि नहीं? क्या कहा दर्शन का? कषायों की, कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कषाय, माने लोभ कषाय का उदय आया अथवा लोभ कषाय आई कर्म उदय के निमित्त से और स्वभाव को भूलकर, तो लोभ कषाय में वो परिवर्तन करता है। तो उस लोभ में जो भी उससे परिणाम हुआ, डिमांड हुई, उसकी पूर्ति करना ही उसको वो सफलता मानता है। समझ में आया ना? मतलब लोभ में ऐसा आया कि नहीं, ये मैं इतनी सामग्री जुटा लूँ, मैं इतना ये कर लूँ, ये प्रोजेक्ट बना लूँ, लोभ आया है। तो ये लोभ कषाय का उदय है, हमें समझ में आना चाहिए। देखो, वो लोभ आवे ये बात का निषेध नहीं करती इस भूमिका में, सुनना भी रहे वैसे, मगर ये लोभ है, ये कषाय है, ये आकुलता देने वाला है, इसके अनुसार बाह्य का परिणमन नहीं होता। अगर ये हमें ख्याल नहीं होगा, समझ में आया ना, तो ये लोभ तत्व संबंधी, समझ में आया, आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है कि जो कि है तो भूल, मगर वो गुण मानकर परिवर्तन कर रहा है। आए समझ में जो कह रहा हूँ उसमें क्या है? अब ये सारी दुनिया तो इसी दौड़ में है, सारी दुनिया तो यही है कि कैसे बाहर में आगे बढ़े, कैसे करे, ये सब यही तो है। देखो, ये अलग है चीज़ें, दुनिया की जो सोच अलग है ना। ये कहीं किसी का, ये कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आया था, तो मुझे सुना रहे थे ना उस दिन भाई, तो उनके यहाँ जो से भगवान के पास पहुँचने की दो विधि है, ऐसा बताया। एक तो भक्ति और ध्यान भगवान के पास पहुँचने की विधि है ना। एक पुरुष ऐसा होता है कि भक्ति और ध्यान करके भगवान के पास पहुँचता है, और एक व्यक्ति जो ज्ञान और कर्म यानी ये बाहर के जो है ना, ये जो वो है ना, वो 5 प्रकार के अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, व्यवहार पुरुषार्थ, ये सब है ना, काम पुरुषार्थ। तो वो ये अंबानी की ही बात थी। अंबानी के बारे में वो हीरो अपना वक्तव्य दे रहा था, तो उसके बारे में ऐसा कहते हुए कहा कि वो ऐसा मानते थे धीरू भाई कि भगवान के पास, इनके यहाँ तो भगवान के पास जाने की बात है ना, तो भगवान के पास पहुँचना हो तो एक ध्यान और भक्ति के द्वारा पहुँचा जाता है, और एक ज्ञान और कर्म के द्वारा पहुँचा जा सकता है। तो क्या मैंने ज्ञान और कर्म का रास्ता चुना, ऐसा वो उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया होगा। तो ज्ञान का अर्थ क्या है कि लौकिक ज्ञान, और कर्म यानी क्या है कि व्यापार आदि इतना करे कि लाखों लोग इसमें लाभ लेवे। ऐसा सारी दुनिया मुट्ठी में करने का ख्वाब था ना उनका, न वो रहे, न मुट्ठी रही, न कुछ रहा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखने जैसा है। मेरे ये बता रहा हूँ कि कोई भी कषाय हमारे आती है, मान लो, तो ये बात आई ना कि वो वहाँ पे उपयोग को लगाना, राग आदि स्वभाव है ऐसा मानता हुआ, राग आदि को अपने स्वरूप मानता है। तो जो भी राग यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व सहित ये परिणति, यानी लोभ में, यानी बाह्य के पदार्थों में लाभ मानना, वो लोभ है। और फिर वो कषाय है, वो वास्तव में आकुलता जनित परिणाम है, ऐसा नहीं मानते हुए उसकी पूर्ति करना ही सफलता है।
और सारी दुनिया इस होड़ में चल रही है। तो ये तो बंद तत्व का नाच में मैंने बताया था, समझ में आया। तो कम से कम हमें इतना स्वीकार तो हो कि ये जो हमें परिणाम आते हैं, हमें भी बाह्य में जो सामग्री जुटाने का, बाह्य में सामग्री प्राप्त कराने का भाव आता है, तो वो लोभ कषाय है। और लोभ कषाय के अनुसार बाह्य की परिणति, बाह्य की परिस्थिति, पदार्थ मिलता नहीं, उस अनुसार परिणमन होता नहीं, मगर लोभ के अंतर्गत आकुलता जरूर होती है, इतना समझ में आ जाए। कदाचित उस लोभ के अंतर्गत, लोभ परिणाम के अंतर्गत बाह्य में जो डिमांड की वो पदार्थ मिल भी जाते हैं, सुनना पूरी बात, तो जीव सुखी नहीं होता है ना। मोह के अभाव से सुखी हुआ जाता है, पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, लोभ से नहीं मिलती। पहला ही ध्यान रखना, लोभ होता जरूर है, और लोभ में भी वो लोभ के में जो डिमांड हुई वो सामग्री मिलने का कारण लोभ नहीं है, पूर्व पुण्य का उदय है। और मिल भी जाए तो सुख उस सामग्री से नहीं होता, मोह के अभाव पूर्वक सुखी हुआ जाता है। इसलिए हमारी सोच को अगर हम ये सही नहीं करते और हमारा ज्ञान, हमारा ये साधन उपयोग इस में ही है ना, इन कषायों में ही स्वभाव मानकर वर्ते, तो यहाँ कहते हैं कि उससे बंद होता है। देखो गुदेसे ने कहा कि जेनी दृष्टिમાં દ્રવ્ય જ્ઞાયક સ્વભાવ પૂર્ણાનંદનો નાથ જેની દૃષ્ટિમાં આવ્યો નથી, અને જેની દૃષ્ટિમાં રાગ અને ઉપયોગ વર્તમાન પર્યાય દૃષ્ટિમાં છે, એ રાગ અને પુણ્ય પાપના ભાવ ચાહે તો દયાદાન વ્રતાદિના હોય, તે પોતાના ઉપયોગમાં રાગની એકતા કરે, એ મિથ્યા દૃષ્ટિ બંધનું કારણ છે। यानी ऐसी मिथ्या दृष्टि यानी ऐसी दृष्टि जिसकी मिथ्या हो, ऐसा मिथ्यात्व, वास्तव में ऐसी मिथ्या दृष्टि अंतर करो तो वो दृष्टि जो मिथ्या है वो बंध का कारण है। यहाँ कहते हैं वही बंध का कारण। क्या कहा बंध का कारण? जिसने अपना प्रभु देखा नहीं, लिखा है, जिसने दृष्टि में ज्ञायक स्वभाव जो आनंद का कारण है, जो द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, अनादिनंद स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, अगर उसका परिचय हो जावे है ना, परिचय हो जावे यानी यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो जावे, ऐसी दृष्टि बैठ जावे, तो स्वभाव से विरुद्ध जो विभाव है, रागादि का पोत पता चल जावे, तो उसके लिए जीवन जीना छोड़ देवे, तो जीव विचलित होगा नहीं, जीव वास्तव में सक्सेस है। रागादि की दृष्टि छोड़ देना वो मोक्ष मार्ग का प्रथम सक्सेस है। समझ में आया ना, ये मोक्ष मार्ग की पहली सफलता है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। अगर वहाँ ये पहली सीढ़ी पे नहीं आता तो मुक्ति के मार्ग पे, सुखी होने के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ेगा, जब उसने पाया ही नहीं डाला सुखी होने का। ऊपर से दुखी होने का पाया डालता है सुखी मान के, सुख का मानकर, सुख का कारण मानकर। आया ख्याल में? यही तो होता है। तो ये चाल अगर नहीं चली तो कुछ नहीं। देखो दूसरा, भाई बहुत पैराग्राफ है इनके, तो सारे पैराग्राफ इसी को फोकस करते करते इन्होंने कहा है, बोला है, क्योंकि उनका मन वहाँ लग गया कि ये जीव का बंध का कारण कौन है, बाह्य की क्रियाएं नहीं है। अरे वो क्रियाओं में भी इसलिए दिखता है कि कषाय है, कषाय के कारण क्रिया में दिखता है। समझ में आया कि नहीं? और कषाय वो भी कैसी, जैसी वैसी नहीं, एकत्व बुद्धि पूर्वक की कषाय। अगर एकत्व बुद्धि रहित वाली कषाय हो और बाहर में क्रियाएं देखे, तो उसे स्वपर का भेद विज्ञान होने से वो जड़ क्रिया का स्वामी नहीं बनता, उसमें कोई है ना, कोई महिमा नहीं आती। और जो उसमें अस्थिरता जन्य जो राग द्वेष होते हैं, उसे क्या मानता हुआ, वो कषाय के खाते में, उसको अपने विघ्न के खाते में डालता हुआ वास्तव में अपना जो विभाग की सिद्धि की है उसमें अपना ही पक्ष बढ़ाता है, स्वभाव का पक्ष बढ़ाता है, उसी का ही वलन करता है, उसी में ही बार बार जा मिलता है, उपयोग उसी में ही लीन करता है, शुद्धोपयोग को बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं? यही उपाय है, बाकी तो सब मानी लो के गुलामी है। कब तक गुलामी करेगा ये जीव? ऐसा है। देखो भगवान तारी चीज तो अंदर सच्चिदानंद प्रभु छे, कितना शांति से एकदम भगवान, आप सुनना है प्रवचन को, तारी चीज तो अंदर सच्चिदानंद प्रभु छे,
તું તો પ્રભુ છે ને, પણ તેની દૃષ્ટિનો અભાવ એ ભૂલ है ना, बंध का कारण है ना। बंध का कारण ये है कि अबंध के कारण को नहीं देखना, ये बंध का कारण है। अबंध के कारण का त्याग कर देना है ना, मतलब कि राग रहित होने के कारण को भूल जाना। यानी अंदर तो तारी चीज सच्चिदानंद प्रभु, कितनी बात कही, सच सत चिद आनंद लिया था मैंने प्रवचन सार में, सत चिद आनंद है ना। ये जो भी मैं हूँ इसमें सबसे पहले सत्ता की सिद्धि होती है, सत्ता की सिद्धि है ना। मैं पहले तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो एक खाली हूँ वाली सत्ता नहीं, उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत्य, पूरी सत्ता है ना। पूर्व पर्याय के व्यय रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप, और हर उस क्षण में, हर कालखंड में मेरी मौजूदगी, ऐसी उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक त्रिलक्षणी, एक समय में एक काल में त्रिलक्षणी सत्ता, ऐसी अनुसूति प्रवाह में हमेशा है ना प्राप्त होते रहना, चलते रहना, बहते रहना, रहते रहना, ऐसा मैं अनादि त्रिकाल सत्ता वाला हूँ। और फिर कैसा हूँ, कैसा हूँ, चिद चेतन स्वरूप हूँ, मामूली नहीं हूँ। चेतन स्वरूप का अर्थ है अन्य पदार्थ की भी सत्ता तो इस प्रकार से ही है, मगर वो अन्य पदार्थ चेतन को छोड़कर वो स्वयं को जानते नहीं। समझ में आया ना, ये तो स्वयं को जानता है, सबको जानता हुआ स्वयं को जानता है, स्वयं को जानता हुआ सबको जानता है, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव लिए हुए चिद्रूप है। और इस प्रकार से जानता हुआ है ना आनंद का स्वामी है, आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा सच्चिदानंद प्रभु तू छे ने। आओ सच्चिदानंद प्रभु तू छे ने, परंतु એને ન જોતા, એને दृष्टिમાં न लेता, ख्याल आयो, इसका अपमान करता हुआ, इसे भूलता हुआ, नज़रअंदाज करता हुआ, आज भी हमें ये बात जो यहाँ से मैं कह रहा हूँ, या मैं सुन रहा हूँ, या समझ रहा हूँ, या समझा रहा हूँ, जो भी है, तो हमारे समझ में आने पर भी इसे हम नज़रअंदाज ही तो करते हैं। जब पद यदि आज पूरा पद में बताया ना, सत चिद आनंद, सत चिद आनंद, कितना अद्भुत लिखा है। भगवान भगवान कह के पुकारते हैं, भगवान तारी चीज तो अंदर सच्चिदानंद प्रभु छे। समझ आए ना, गजब की बात है भाई। भगवान कह के पुकारने की जो गुरुदेव सिंह की जो वास्तव में पद्धति है, खाली पद्धति नहीं है, वो उस प्रकार से ही देखते हैं हमें। क्यों देखते हैं कि हम सब भगवान स्वरूप से भगवान ही है, ऐसा है ना। कल अभी बात हुई ना सुबह में भाई से, ये अपना बोल आया था बेंसरी का एक, तो ये जो कैदी होते ना, कैदी, वो कैदियों को गुरुदेव सिंह का दर्शन करना होगा। तो प्रसंग बना मिलने के लिए, वो कैदी तो अपने को कैदी ही अनुभव करते हैं ना, मगर मिलते ही प्रथम ही कहा कि तमे कैदी छो कि भगवान छो। ख्याल में गजब है कि भगवान हो। कैदियों को लगा कि हमारे जैसे कैदियों को भगवान कहने वाला कौन है, ये समझ में, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। गजब है। देखो सदी लिखा ना, सच्चिदानंद सतचिदानंद प्रभु छे ने, प्रभु छो ने, गजब की बात है। देखो आज थोड़ी चर्चा हुई थी सुबह जाते जाते कि हमें अपना जो कार्य करना है, दर्शन सुनना, कौन सा कार्य करना है, सुखी होने रूप मोक्ष का कार्य। मोक्ष का कार्य करने में हमें विश्व का कोई पदार्थ नहीं नड़ता, कोई व्यक्ति नहीं नड़ता। सुनना, चाहे पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पार्टनर हो, अपना वर्कर हो, कामगार हो, जो भी हो, हमें नहीं नड़ता। अपने स्व पर वेद विज्ञान करके स्वरूप का अनुभव करने में कोई नहीं नड़ता। अरे कोई नहीं नड़ता, ऐसा अनुभव करना ही सम्यक ज्ञान है। सुनना, देखो ये कैसा भी हो सामने वाला, एक तो पहले ये सोच लो, कैसा भी हो सामने वाला, क्रोधी हो,
जैसा भी हो तो भी नहीं नड़ता, हमें अपने काम करने में वो बाधक नहीं है, विघ्न नहीं होता। सुनना, एक तो गुरुदेव जी तो कहते, गुरुदेव शुरुआत कैसे करते हैं कि नहीं नड़ता, उसका अर्थ क्या है कि पहले तो वो भी भगवान है। समझ में आया ना, वो भी भगवान है ना। अरे आज जितने भी मोक्ष पहुँचे हैं वो पहले कौन सी पर्याय में रहे होंगे, है ना। सब पाकिस्तानी रहे होंगे, तिरियंच रहे होंगे, नारकी रहे होंगे, सब रहे होंगे ना, आतंकवादी रहे होंगे, अभी भगवान बन के बैठे हैं। तो ये भगवान बनने की शक्ति वाले हैं, ऐसा देखो तो बात समाप्त हो जाती है। कदाचित हम पर्याय की ओर से ज्ञान करें, है ना, कि वो ऐसा है, क्रोधी है, मायाचारी है, तो भी वो हमारे लिए कुछ नड़ता नहीं। वो जैसा है, जो भी है, वो पर्याय में वो उसके पास है। वो पर्याय जो भी है उससे अभेद है, मेरे से अभेद नहीं। मुझे, मेरा ज्ञान मेरे से अभेद है। ऐसा ये है ना, सदचिदानंद प्रभु, मेरी सत्ता में वो नहीं है। એ મારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં એનું સ્થાન નથી। અન્ય પદાર્થનું જે પણ કોઈ પરિણમન હોય, પણ એ પદાર્થ જે પણ કોઈ પરિણમન સહિત હોય, पर उस पदार्थ का मेरे चतुष्टय में कोई स्थान नहीं है, प्रवेश नहीं है। तो मुझे कहीं भी हट होने की, मुझे कहीं भी भय को प्राप्त होने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्वचतुष्टय में सत सत और सामान्य सत नहीं, चिद चेतन स्वरूप और ऐसा है ना आनंद का धनी, जिसमें ये सत स्वरूप चित स्वरूप स्वीकारे तो उसके साथ आनंद का अधिकार भी वहाँ प्राप्त है। तो ऐसा सच्चिदानंद प्रभु, गुरुदेव श्री कहते हैं न कि भगवान तारी चीज तो तू तो सच्चिदानंद प्रभु छे ने। कितना तू तो सच्चिदानंद प्रभु छे ने। समझ में आया उनका टोन, आप सुनना, इनसे, इनके मुख से सुनना, ये टोन है। तू तो जैसे ऐसा कहे कि जैसे हम अपने बच्चों को, बेटा तू तो राजा बेटा छे ने, है ना। कोई खिलौना के लिए लड़ता हो, बेटा तू तो राजा बेटा है न, तेरा घर खिलौने से भरा हुआ है न। समझाते कि नहीं समझाते? वो तो फौसलाते हैं वहाँ, तो यहाँ तो सत्य है। समझ में आया कि नहीं? वो बच्चों को तो फौसलाते हैं, मगर यहाँ फौसलाने की बात नहीं है, यहाँ तो बाकायदा गजब की बात। देखो एक एक ये पंक्ति कोई भी एक टच हो जाए ना, कथन है ना, तो ऐसा लगे कि एक जिनवाणी का कथन और गुरुदेव श्री के मुख से प्रमाण कथन होते हैं ये सारे, है ना, श्रुत के धनी है। यहाँ कहते हैं कि भगवान तारी चीज़ तो, क्या लिखा, तारी चीज़ तो अंदर 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 यानी खरेखर, अंदर आने खरेखर, ये बाहर की चीज़ और अंदर की चीज़। अंदर की चीज़ यानी परमार्थ से, बाहर की चीज़ यानी व्यवहार से। समझ में आई नहीं? अंदर यानी तू स्वयं खरेखर, तो बाहर की चीज़ यानी ये तू मनुष्य आदि पर्याय में दिखता है, तू दिखता है, ये तू मनुष्य रूप दिखता है, ये बाहर की चीज़। पर खरेखर अंदर तो परमार्थी तो है ना, उस चीज़ों के अंदर में रहा हुआ तू कैसा है? सच्चिदानंद प्रभु छे ने। सच्चिदानंद ही प्रभु है, ये ज्ञान ही प्रभु है। समझ में आया ना? ये चैतन्य स्वरूप ही प्रभु है, इसकी प्रभुता है। पर से भिन्न रहते हुए जानना, स्वपर को जानता हुआ पररूप नहीं होना, यही ज्ञान की, ज्ञायक की प्रभुता है। और यही उसकी चैतन्य रूप त्रिकाल सत्ता है, यही चैतन्य रूप है वाला अन्वयपना है, और यही दर्शन ज्ञान आदि उसका है ना विशेषण रूप क्या है? ये गुण है। अन्वय के विशेषण ही ये गुण है, और इसी का ही जानने देखने रूप परिणमन, जो है ना अपनी योग्यता रूप कोई न कोई पदार्थ को जानती हुई क्रमशः परस्पर प्रवत, है ना, इस प्रकार का ही समय की मर्यादा वाला, समझ में आया ना, इस अन्वय का इस प्रकार का व्यतिरेक, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक सत चिदानंद, और ये ऐसी सत्ता जिनके ख्याल में आई है ना, जो ये आनंदनी बात है, ऐसी बात है वो आनंदनी बात है, ऐसा ये आनंद का अधिकार है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद प्रभु छे ने। तारू ध्यान क्या है ना, तारू ध्यान क्या है? तेरा ध्यान कहाँ है? तुझे इतनी बड़ी सत्ता
इतनी त्रिकाल सत्ता है ना, ये वास्तव में इतनी महासत्ता, अपने आप में अवान्तर सत्ता, पूरी सत्ता का भान नहीं है, ख्याल नहीं है ना। ये आगे लिखा है इस प्रकार से, तेनी दृष्टिनु अभाव, तेनी दृष्टिनु अभाव, उस तरफ देखा नहीं, अपने सच्चिदानंद प्रभु को तूने पूजा नहीं, उस पे अर्घ चढ़ाया नहीं, ये अनर्घ पद को तूने कभी अर्घ चढ़ाया नहीं, श्रद्धा के सुमन तूने इधर चढ़ाए नहीं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के रत्न त्रय के उजाला करते हुए तूने देखा नहीं, ये है ना। तो ये दृष्टि का अभाव, तो फिर किया क्या, सुनना क्या किया, अने वर्तमान पर्याय लिखा, देखो अने वर्तमान पर्याय अवस्था ऊपर तारी दृष्टि छे। इसका अर्थ क्या, किसकी दृष्टि है, ज्ञान तेरा कहाँ समर्पित है और ज्ञान श्रद्धा को कहाँ ले डूब रहा है। वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय का अर्थ क्या है, ये विशेष, ये जो संयोग आदि की ओर से जो पर्याय हुई है मनुष्य आदि की, और उसमें भी पति पत्नी पुत्र आदि का जो रोल है, बाह्य नरक नारकादि पर्याय जो भी है, वे स्वांग, समझ में आया ना। और तत्वों को लेकर ये बंद आदि का स्वांग उसी पे ही, ये बंद अच्छा ये बंद बुरा, या फिर ये पर्याय को मैं है ना प्राप्त हूँ और हुई हो तो टिकाऊँ, या फिर इस प्रकार से होवे, ऐसी जो बदलता हुआ स्वभाव को भी भूल के, बदलने का स्वभाव है अपने, हर समय बदलता है, और जो बदलता है वो क्षणिक रहता हुआ, इसलिए परस्पर भी परिवर्तन नहीं होता हुआ, और उसी समय में अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित होने पर भी यह जीव इसका अपना द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव से अनजान ऐसा, द्रव्य गुण पर्याय से अनजान ऐसा पर्याय अपने सच्चिदानंद प्रभु का ख्याल किए बिना ये जीव पर्याय पर तारी दृष्टि छे, है ना। यही बंध का कारण, यही भाव बंध है, और उसका निमित्त पाकर द्रव्य बंध होता है, कर्म तेरे साथ आते हैं। आगे की भी व्यवस्था करने के लिए, तू उलझता रहे ऐसी व्यवस्था करने के लिए तूने स्वयं स्वभाव को भूलकर व्यवस्था कर रहा है। ये बहुत बड़ी है ना सावधानी जैसी है। ये जो हम कषाय में, ये जो प्रवृत्ति में हम स्वभाव मानकर, एकत्व मानकर हम एक करते हैं, तो वर्तमान में तो बंधे ही है, वर्तमान में तो उपयोग को बहुत हेडेक दिया है, उपयोग को हेडेक यानी परेशानी दी है, समझ में आया कि नहीं। और आगे भी इससे कर्म बंधते हैं, आगे भी हमें ऐसी उपलब्धि हो कि जिससे मैं परेशान होते रहूँ। पुण्य के उदय की रुचि और फिर उसमें उलझना यानी उसमें भी कषाय की मनता करके दान आदि देकर, है ना, उपादेय बुद्धिपूर्वक नए पुण्य की वांछा पूर्वक काम करना। मैं तो पुण्य ले रहा हूँ, पाप तो और खतरनाक है। तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या है कि भाव मिले, अच्छी गति मिले। ये कह रहे एनी दृष्टिमां तो गति छे, एनी दृष्टिमां तो स्वर्ग आदि गति छे, जेनी दृष्टिमां तो एक गति मरवा वाला भाव ऊपर छे, है ना। जो वास्तव में गति देने वाला जो भाव है, उस भाव पे दृष्टि है। क्यों दृष्टि है कि तू सदचिदानंद प्रभु छे ने, એ હે ને તેની દૃષ્ટિનું અભાવ, એને સ્વીકારવાનો અભાવ, એના તરફ જોવાનો અભાવ, અને વર્તમાન પર્યાયની અવસ્થા ઉપર જ રીઝે, ખ્યાલ ये कह रहे हैं रीझना, इसी में ही अधिकार और इसी में ही फेरफार करके सफलता मानना, और इसीलिए उसी में लगा रहना, किसका उपयोग का, यही एकता है, ऐसा कह रहे हैं। देखो गजब की बात है, सुनना। दृष्टि छे ए तो दृष्टि तने जे रागादि उत्पन्न थाय छे, सुनना, ये वर्तमान पर्याय अवस्था पर तारी दृष्टि छे, तो ये दृष्टि में तने जे रागादि उत्पन्न थाय छे, सुनना, ये रागादि जो उत्पन्न होता है यानी ये रागनु उपयोग में एकत्व करे छे। रागादि पर दृष्टि होने का अर्थ क्या है दर्शन, उस पर दृष्टि होना यानी उपयोग के लिखा है वर्तमान पर्याय अवस्था पर तारी दृष्टि छे, तो ये दृष्टि में तने जे रागादि उत्पन्न थाय छे, कैसा उत्पन्न होता है, ये रागनु उपयोग में एकत्व करे छे। जो रागादि की दृष्टि का अर्थ है कि रागनु उपयोग में एकत्व करे छे। क्या अर्थ इसका,
समझने जैसा है। क्या अर्थ है? रागादिनु, फिर से एक संधि समझना, उपयोगनु रागादिमा वर्तु स्वभाव मानी नहीं, यही उपयोग की रागादि में एकता है। लिखा ना, उपयोगनु रागनु उपयोगમાં એકત્વ કરે છે, उपयोग एकत्व करता हुआ व्यवसाय करता है। ये क्या? यानी उस स्वपर का विवेक खोते हुए, उस राग को स्वभाव मानते हुए, ऐसी श्रद्धा, अपने उस श्रद्धा को ऐसा है ना समझाते हुए, ज्ञान स्वयं, श्रद्धा को भरमाता हुआ ज्ञान स्वयं कि भाई ये तो मेरा तेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, इसकी पूर्ति करनी चाहिए। लिखा है देखो, उपयोग में रागनी एकता है। ये सुनचे, इसका थोड़ा अपन भाषण करते हैं कि रागादि को स्वभाव मानता हुआ सुनना, पूर्ति करने का उपाय करना, अथवा रागादि की पूर्ति करना वो दोष है, भूल नहीं है, वो गलत नहीं है ना, वही रागादि है ना, सब लेना, क्रोधादि सब ऐसा मानना, वो वास्तव में क्रोधादि भाव में उपयोग की एकता, अथवा तो एकता करता हुआ वास्तव में व्यवसाय करना, यही से है ना। उससे कहा ना थोड़ी देर पहले, सफलता मानने की बात है। देखो कि इसको थोड़ा उदाहरण लेते हैं कि मान लो हम अपनी कार में जा रहे हैं, बराबर आरटीओ के रूल के फॉलो करते हुए जा रहे हैं, फिर भी किसी की कार के साथ हमारी कार टकरा गई, भले उसकी कोई शिथिलता रही, बेदरकारी रही, वो बाद में देखते सुनना, तो उसमें क्या होता है सुनना, उतर के तुरंत है ना उससे हम मारपीट कर लेते हैं, उसे गाली गलौज करते, जो भी सब कुछ करते हैं, ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्रोध आ जाए, वो तो चारित्र का दोष है, ठीक है, उस भूमिका में आने लायक ही आया है, मैं ये मना नहीं करता, मगर ये वहाँ कोई इसको समझाए, क्या समझाए कि भाई क्रोधादि छोड़ दे, तू गुस्सा छोड़ दे, हमें पहुँचना है, तू अपना काम जल्दी कर, छोड़ दे, तू सब होने लायक हुआ है। तो वो फिर मानता नहीं, वो फिर अपने को समझाने बैठ जाता है और अपने मुख से कहलाता है कि ये बराबर है कि नहीं, फिर अपने को समझाएगा कि देखो मैं तो सही जगह जा रहा था, मैं तो अपनी मतलब कि आरटीओ को फॉलो करते हुए, रूल जो है ट्रैफिक के उसको फॉलो करते हुए जा रहा था, वो फ़ोन करते हुए फ़ोन गाड़ी चलाता है तो उसकी मिस्टेक है ना, सुनना। तो अब आप बताओ कि फिर मैंने उसको डांटा या फिर मैं धमकाया या फिर मारपीट की, तो इसमें कौन सी गलती हुई? पहले ये बताओ कि उसकी गलती है कि मेरी गलती है, वो अपने मुख से कहलाए, और फिर वो बोलेगा कि इसमें हमने जो किया उसमें क्या गलत है, आप समझाओ, है ना। ऐसा कह के वो ये है एकता, राग आदि क्रोध आदि के भाव आया है, ये बात बराबर है, उलझा है वो बात भी बराबर है, मगर तू ये तो सोच कि ये जो क्रोध आदि आए हैं वो वास्तव में तू बराबर कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ से लाया, है ना। ये क्रोधादि तेरे लिए बराबर कैसे हुई? क्रोधादि तेरे लिए तो अशांति दे रहे हैं ना, भले उस निमित्त से आया है ना, उस प्रेरक निमित्त से आया, क्रोधादि कर्म के उदासीन निमित्त से आया, उदय के पर आया, वो भाव तेजे शांति दे रहा है क्या? तो तुझे एक बार भी ऐसा सपने में कैसे आया कि ये गलत नहीं है? तूने ऐसा कैसा कहा कि नहीं सही है? समझ में आया ना, ऐसा कैसा मान रहा है? तो ये जो सही मानते हुए करना है ना, श्रद्धा को जो अनादि से गलत मानते आ रहा है उसी का ही पक्ष लेते हुए है ना ज्ञान करना, उपयोग को वहाँ रखना, उपयोग में लेना, ये सब हो, ये क्या है, ये वास्तव में बंध का कारण है। समझ में आया कि नहीं भाई? ये देखो, और खरेखर उसको देखा जाए, इसकी तह में जाके देखा जाए, और गुरुदेव की शैली से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो वो गाड़ी तेरी गाड़ी को अड़ी नहीं। अभी वो बात तो कैसे उसको समझा? वो हमें समझाता रहा है कि देखो इसने ये किया कि नहीं, बोलो गाड़ी का नुकसान हुआ कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि अरे उस समय उस पर्याय का, उस द्रव्य का, उस रूप परिणमन है, ये सब श्रद्धा का विषय है। उसको समझाने का या लौकिक व्यवहार में ये कारण देने का, ये जवाब देने का जवाब नहीं है। ये तो हमारी श्रद्धा को सही करके क्रोधादि से रहित होने के लिए, अगर हमें मुक्ति के मार्ग में जाना हो, सुखी होना हो, अगर वो तेरे से माफ़ी मांग ले, तेरी भरपाई कर दे, तो उससे सुखी नहीं हो जाएगा, तो तू और अहंकार पोसेगा कि देखो आ गया है ना मेरे रुआब के कारण वो मान गया ना, तो ये तेरा मिथ्यात्व ही बढ़ेगा, ये तेरे को पता नहीं। समझ में आया कि नहीं?
देखो ये जब तक ये ઝીણી વાત છે ગુરુદેવશ્રી કે આ મુદ્દાની વાત છે, મરમની વાત છે, મરમની વાત છે ને મરહમની વાત છે, है ना। अंदर में वास्तव में मलहम है ये, यही मलहम लगाओ शांति के लिए, है ना। ये पहले तू ये नक्की तो करे, जो क्रोधादि भाव तेरे आए हैं, ये क्रोधादि भाव आए हैं या किए हैं, तो उसको तू एकत्व बुद्धि पूर्वक की भाई गलत नहीं है, सही है ऐसा मानता हुआ ये कह रहे कि ऐसा राग आदि का क्रोधादि का उपयोग में एकत्व करता है। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि जे त्रिकाળી वितराग स्वरूप प्रभु तेमा रागना भावने पोतानो करवो। ओहो, क्या कहते हैं, अपने वितराग स्वरूप वितराग स्वभाव को भूलकर ये रागादि को अपना स्वभाव करना, रागादि को वितराग जैसा अपना स्वभाव है ऐसा स्वभाव मानकर, है ना, उसमें गलती नहीं है, दोष नहीं है, ये तो मेरी क्वालिटी है, ये तो गुण है, ये तो क्वालिटी हुई ना, मैंने धमकाया किया, ऐसा मानता है, तो यही तेरा उस भाव के साथ एकत्व पूर्वक करना, ये तेरे अनंत संसार का बंध है। यही यहाँ कहते हैं कि ऐसी चिकास जोड़वी ते मिथ्या दृष्टि, ऐसी मिथ्या दृष्टि बंधનું कारण છે। इस प्रकार से पैराग्राफ हुआ, और भी 2-4 पैराग्राफ हम कल देखेंगे। इसके बाद भावार्थ पढ़ेंगे, इसके बाद जय सिंहदेव आचार्य की टीका पढ़ेंगे, और फिर इस गाथा का समापन इस प्रकार से करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।